Hello students, welcome back to my channel. So this is the part 5th of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, तो इसमें हम पढ़ेंगे outbreeding devices के बारे में. Majority of flowering plant produces hermaphrodites flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, वो हर्माफ्रोडाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. हर्माफ्रोडाइट्स फ्लावर्स मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर. बायसेक्सुअल फ्लावर जैसा कि हमने पढ़ा था, जो जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट्स फ्लावर्स. ओके. एंड पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा के इन द सेम फ्लावर. ओके. कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो जाता है, जिसे हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं, तो इसमें क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों आ जाता है, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन नहीं आ पाता है, उनका डीएनए वगैरह सब कुछ सेम होता है और कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं. ओके. आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस to discourage self pollination and to encourage cross pollination. अब फ्लावरिंग प्लांट ने बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप कर लिए हैं ताकि वो डिस्करेज करें सेल्फ पॉलिनेशन को और एंकरेज करें क्रॉस पॉलिनेशन को. अब इसका मतलब क्या है कि डिस्करेज करना मतलब कि कम करना, सेल्फ पॉलिनेशन को कम करें और क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा करें. ओके. तो इसके लिए उन्होंने कुछ डिवाइसेस डेवलप किए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स ने. ओके. इन सम स्पीशीज पोलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. ओके. अब रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट करना, और सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ लाना. ओके. तो कुछ स्पीशीज में क्या होता है, पोलन रिलीज होते हैं और स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेता है and are not synchronized, पर एक साथ नहीं आता है. ठीक है. Either the pollen is released before the stigma, before receptive, and stigma becomes receptive much before the release of pollen. In some species the anther and stigma are placed in different positions. अब कुछ स्पीशीज में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस होता है ताकि पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अब वो दूर इसलिए होता है, मीन्स डिफरेंट पोजीशन पे इसलिए होता है कि पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं लैंड कर पाए. ठीक है. और उसके कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए. बट दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. तो ये डिवाइस क्या ऑटोगैमी प्रिवेंट करता है. ऑटोगैमी जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में समझाया था, ऑटोगैमी मतलब होता है जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ओके. एक थर्ड डिवाइस होता है जो कि इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है, जिसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे सेल्फ पोलन प्रिवेंट किए जा सकते हैं from the same flower and the other flowers of the same plant. ठीक है. from fertilizing the ovule in inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil. ठीक है. तो इससे प्रिवेंट हो जाता है फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है. ओके. तो इससे इनब्रीडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. इनब्रीडिंग another devices to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. तो दूसरे डिवाइसेस जो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, उनमें क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है. मीन्स उनमें सिंगल गैमीट प्रेजेंट होता है, या तो मेल गैमीट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा. इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज. तो उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं. जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट के अंदर, जैसे एग्जांपल देखिए कैस्टर और मेज का, तो इस तरह के फ्लावर को बोलते हैं मोनोशियस फ्लावर. इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी. तो इनमें ऑटोगैमी बिल्कुल भी नहीं होती है, बट नॉट
जिटेनोगैमी, पर जिटेनोगैमी भी नहीं होती हैं। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। तो जैसे हम एग्जांपल देखें पपाया का, तो इनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होता है। दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और फीमेल डायशियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लांट या तो उसमें मेल गैमीट होगा या फिर फीमेल गैमीट होगा। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। तो इस तरह की कंडीशन में ऑटोगैमी भी नहीं हो सकती और जिटेनोगैमी भी नहीं हो सकती। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने मेनली क्या देखा, जीनोगैमी के बारे में देखा। मीन्स जीनोगैमी को ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं और ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, और जीनोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, जिसके लिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक बटन को हिट कीजिए। थैंक यू।